हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है प्लास्टिड्स इन एल्गी, यानी कि एल्गीज में। ठीक है, लवक कितने प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कितने प्रकार के होते हैं, आज इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए, एलटी के लिए, ठीक है, पीजीटी के लिए और नीट के स्टूडेंट्स के लिए। ये बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। ठीक है, और अदर कंपटीशंस में भी अगर कुछ लोग एमएससी या बीएससी में भी हैं और बॉटनी के साथ पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ये जनरल पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो गैस देख लेते हैं। तो जो प्लास्टिड्स होते हैं मेनली, फ्रेंड्स, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरे होते हैं, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वो होते हैं जो ये कलरलेस होते हैं, इनको अवर्णी लवक कहते हैं, जड़ों वगैरह में पाए जाते हैं, आप लोगों को जानकारी होगी इसकी। क्रोमोप्लास्ट वो होते हैं, ठीक है, जो कलर्ड पिगमेंट होते हैं। ओके, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट भी हो सकते हैं इसी में। और जिनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाएगा तो उनको हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इनको कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। ओके गाइस, तो जिनमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों होंगे और जिनमें केवल, ठीक है, क्लोरोफिल ए होगा या अन्य होगा और बी नहीं होगा, तो ऐसे जिनमें क्लोरोफिल बी अब्सेंट होता है उनको हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। ओके, ये और देख लेते हैं। जिनमें प्लास्टिड्स कौन से होते हैं, प्लास्टिड्स उन्हें कहते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी, तो ऐसे जो, ठीक है, लवक होंगे वो प्लास्टिड्स कहलाएंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज को प्लास्टिड्स कहा जाता है, ऐसे कोशिकांग जिनमें मेम्ब्रेन होगी। ओके, और उसके बाद आता है ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि नीले हरे शैवाल साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी के मेंबर होते हैं। ठीक है, इनकी क्लास जो होती है ब्लू ग्रीन एल्गी की क्या होती है, और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इनमें पिगमेंट किसमें पाया जाता है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में घुला हुआ होता है, कंसंट्रेटेड होता है उसके अंदर। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, क्रोमोप्लाज्म कहते हैं, ध्यान रखना। ओके, चलिए देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की बात कर लेते हैं। क्लोरोफिल जो है, एल्गी में 5 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। ये 5 प्रकार के क्लोरोफिल इसमें पाए जाते हैं पर्णहरित में, जिनके कारण पौधों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल ए, राइट। क्लोरोफिल तो ए सभी में, मैंने लिख रखा है ऑल ग्रुप्स में, सभी प्रकार के ग्रुप्स में ये क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट रहता है एल्गी में। ठीक है, सभी शैवालों में क्लोरोफिल ए तो पाया ही जाएगा। उसके अलावा अलग अलग क्लासेस में अलग अलग प्रकार के, ठीक है, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये जो क्रोमोटोफोर्स हैं या क्लोरोप्लास्ट हैं, ये कितने प्रकार के होंगे, हरित लवक कितने प्रकार के होते हैं, आज आप देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स या शेप्स पाई जाती हैं क्रोमेटोफोर की एल्गी में। अगर हम पहला देखें तो पहला होता है कप शेप्ड। देख लीजिए, ये कप की तरह स्ट्रक्चर है, ये दिख रही है आपको। मैंने ये रेड वाली लाइन बनाई है, ये जो कप जैसा क्लोरोप्लास्ट होता है, ये बॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। ठीक है, बॉलवॉक्स ये क्लेमाइडोमोनास या बायोवॉक्स की एक सेल है, ये क्लेमाइडोमोनास की सेल बनाई है। और ये ग्रुप में अगर कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं बहुत सारे इस तरह की सेप, तो उसको बॉलवॉक्स कहा जाता है। ठीक है, और बॉलवॉक्स की कॉलोनी को सीनोबियम कहा जाता है। इसको ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है इस ये वाला सवाल, कि बॉलवॉक्स की कॉलोनी को क्या कहते हैं, सीनोबियम कहते हैं, एक बॉल की तरह होता है ये। ठीक है, ये बॉल बॉक्स की कॉलोनी होती है और इसमें बहुत सारे इस तरह से ये पाए जाते हैं। तो ये बॉल बॉक्स की कॉलोनी को क्या कहा जाता है, सीनोबियम कहा जाता है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। और कप शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो किस में पाया जाएगा, क्लेमाइडोमोनास में और बॉल बॉक्स में, इसको ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट से एक प्रश्न जरूर बन जाता है। इसके बाद इस क्लोरोप्लास्ट में पाइरिनॉइड पाए जाते हैं, प्रोभूजक, इनके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे गाइस। ठीक है, पहले आज क्लोरोप्लास्ट के ही बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कॉइड्स, ठीक है, तस्तरी नुमा, बोकेरिया में या बाउचेरिया जिसे कहते हैं, और कारा में। ये एक शेप है फ्रेंड्स बोकेरिया की। तो इसके जो सेल्स हैं, ठीक है, इसका एक थोड़ा सा बड़ा करके मैंने दिखा दिया है इसको। तो इसमें ये सब क्या है, ये क्रोमेटोफोर्स हैं साइड से लगे हुए। ओके, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये कैसे होंगे, डिस्कॉइड होंगे इसमें। ओके, ध्यान रखेंगे, डिस्कॉइड होंगे, डिस्क नुमा होंगे ये, डिस्क की तरह तस्त्री नुमा दिखाए गए हैं। तो ये बोकेरिया में और कारा में पाए जाएंगे, डिस्क की तरह क्लोरोप्लास्ट। ग्रिडल शेप्ड हंसियाकार, ठीक है, हंसियाकार या दराती नुमा।
तो हंसियाकार जो होते हैं वो गाइस होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट है वो पाया जाएगा यूलोथ्रिक्स में। देख लीजिएगा साइड में मैंने यूलोथ्रिक्स का ये बनाया है, तो इसमें हंसियाकार होगा। ठीक है, हंसियाकार मीन्स इस तरह से, जैसे ये ग्रिडल बना देते हैं हम, ये हंसिया टाइप होती है। ओके, ये होती है ना हंसिया, आप लोगों ने देखा होगा चारा, पशुओं का चारा काटने के लिए। तो हंसियाकार जो ग्रिडल शेप्ड है वो यूलोथ्रिक्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। रेटिकुलेट आ जाता है नेक्स्ट। रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाएगा? ये पाया जाता है ओडोगोनियम में, क्लेडोफोरा में और हाइड्रोब्रिकियन में। ये जालिकावत होता है। रेटिकुलेट का मतलब है जालिकावत। ठीक है, पूरा ये जाल सा, पूरी सेल में जाल सा होगा। ठीक है, और बहुत सारे न्यूक्लियाई इसमें होंगे प्रत्येक सेल में। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ये यूडोगोनियम, क्लेडोफोरा, हाइड्रोब्रिकियन। तो इनका जो क्लोरोप्लास्ट है कैसा होगा? जालिकावत होगा, है ना। ध्यान रखेंगे इसको, इनमें से एक प्रश्न जरूर बन जाता है। तो जालिकावत क्लोरोप्लास्ट किस में होगा? उडोगोनियम में, क्लेडोफोरम और हाइड्रोब्रिकियन में। ध्यान रखना। स्पाइरल, स्पाइरल जो क्लोरोप्लास्ट है वो पाया जाएगा स्पाइरोगायरा में। ठीक है, स्पाइरल होगा। ओके, सर्पिल, जैसे सांप चलता है ना, ये, तो इस तरह से ये सर्पिल क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? स्पाइरोगायरा में। ठीक है, इसका नाम भी स्पाइरोगायरा है, स्पाइरल। ध्यान रखना, स्पाइरल, स्पाइरोगायरा, ये तो मिलता जुलता ही है। फिर आता है स्टीलेट। स्टीलेट जो क्लोरोप्लास्ट है ये पाया जाता है जिग्निमा में। ठीक है, जिग्निमा में पाया जाता है, और इसमें, ठीक है, एक केंद्रक होगा और दो क्लोरोप्लास्ट होंगे स्टार शेप्ड। टू स्टीलेट क्लोरोप्लास्ट, प्रत्येक कोशिका में कितने होंगे? दो तारे नुमा होंगे, स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जिग्निमा में। ओके, तो यहाँ आपने देखा कि डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और ये कई एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, और इनमें से एक आध क्वेश्चन जरूर बनता है हर बार, हर एग्जाम में आता है। तो ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।